हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियोज़ हर रोज़ देख रहे होंगे। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिससे आपके हज़ारों रुपए बचने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हज़ारों रुपए बचेंगे आपके। अगर आप इस तरह से इस रेसिपी को बनाएँगे तो आप मार्केट से खरीद कर कभी नहीं लाएँगे। तो चलिए अब फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ मैं 2 चम्मच के करीब एक कढ़ाई में घी ले ली हूँ और उसके बाद नारियल को बिल्कुल बारीक-बारीक काट कर और उसके ऊपर का जो काला वाला हिस्सा होता है ना, उसे हटा दी हूँ और उसके बाद इसे फ्राई कर लेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 मिनट के लिए इसे मैं भून रही हूँ, इससे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। भून लेने से क्या होता है कि नारियल थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है। तो इसलिए नारियल को यहाँ भून लेंगे और इससे इसका स्वाद भी थोड़ा अच्छा आता है। तो सिर्फ़ 2 मिनट के लिए मैं इसे फ्राई कर ली हूँ। फटाफट से अब इसे निकाल लेंगे। इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है, बस इसे सिर्फ़ थोड़ी देर के लिए भूनेंगे जिससे कि ये नारियल थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाए। तो अब इसे निकाल लेते हैं। बाकी इस कढ़ाई में जो घी है, ये शुद्ध देसी घी है, तेल नहीं है। देसी घी में ही आप इसे भूनिएगा जिससे कि टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। इसके बाद इसी कढ़ाई में मैं दूध डाल दे रही हूँ। ये जो दूध मैं ली हूँ ये पहले से बॉयल किया हुआ है, जिसकी वज़ह से इसके ऊपर थोड़े से मलाई जम गया है और 3 लीटर के करीब ये दूध है, तो पूरा दूध मैं यूज़ करूँगी। फटाफट से कढ़ाई में दूध डाल देंगे और यहाँ मैं हाई फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए उबालूँगी जिससे कि जल्दी से दूध गाढ़ा हो जाए। अगर आप चाहें तो मीडियम फ्लेम पर या लो फ्लेम पर भी इसे पका सकते हैं, गाढ़ा कर सकते हैं, मतलब कि हमें इसे गाढ़ा करना है। तो देखिए, दूध को मैं लगातार हाई फ्लेम पर इस तरह से चलाते हुए पका रही थी जिससे कि दूध की क्वांटिटी कम होते जा रही है और दूध गाढ़ा होते जा रहा है। इसी तरह से हमें लगातार चलाते जाना है और लगभग मुझे लग रहा है 40-45 मिनट के करीब मुझे टाइम लगा था। दूध काफ़ी ज़्यादा था इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया। तो फटाफट से इस तरह से गाढ़ा करने के बाद इसका फ्लेम मैं ऑफ कर दी हूँ और उसके बाद अब ले रही हूँ ग्राइंडर जार और इस ग्राइंडर जार में जो नारियल हमने पहले से फ्राई करके रखा था उस नारियल को डालेंगे। नारियल पूरी तरह से ठंडा करने के बाद ही इसे ग्राइंड करिएगा वरना आप जल सकते हैं। तो पहले ये अच्छे से रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाए उसके बाद इसे हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंडर जार में डालकर इसे हमें बिल्कुल बारीक पीसना है। अच्छे से पीस लीजिएगा जिससे कि इसके मोटे-मोटे दाने ना रह जाएँ। इसे हमें बिल्कुल बारीक पीस कर रेडी कर लेना है। तो देखिए, अब ये नारियल जो है पीस चुका है। इसे पॉज़ मोड पर पीसिएगा जिससे कि आराम से पीस जाएगा। अच्छे से इसे पीसने के बाद इसे रखते हैं साइड में। अब मैं ले रही हूँ चीनी और चीनी को यहाँ कैरेमलाइज़ करूँगी मैं। तो यहाँ मैं तड़का पैन में इसे कैरेमल कर रही हूँ। आपके पास अगर कोई मोटे तले का पैन वगैरह हो, कढ़ाई हो तो आप उसमें भी कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और लगातार इस तरह से चलाते हुए हमें चीनी को पिघलाना है। अच्छे से ये पिघल जाना चाहिए। जैसे-जैसे ये पिघलेगा आप देखेंगे इसका कलर चेंज होते जाएगा। तो इस तरह से ये जब पिघल जाए फिर हमें इसे गैस से हटा देना है, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इससे ज़्यादा हमें इसे कैरेमल करने की ज़रूरत नहीं है वरना ये जलने लग जाएगा। अच्छा, चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा जितना आपको डालना हो, जिस तरह का मीठा आपको पसंद हो उतना आप डाल लीजिएगा। अब जो दूध हमने गाढ़ा करके रखा था उसे दोबारा गैस पर रखेंगे और कैरेमल चीनी को दूध में डालेंगे। दूध अभी थोड़ा बहुत ठंडा है जिसकी वजह से जो चीनी हमने डाला कैरेमल किया हुआ वो ऊपर बहुत ज़्यादा उठकर नहीं आया। अगर आप बहुत गर्म दूध में कैरेमल की हुई चीनी डालेंगे तो दूध ऊपर उठकर आता है जिससे कि आप जल सकते हैं, इसलिए आप ध्यान से करिएगा, हड़बड़ मत करिएगा, आराम-आराम से करिएगा जिससे कि आप जले नहीं। तो चीनी को लगातार इस तरह से चलाते हुए हमें मिला लेना है दूध के साथ। अब जो नारियल हमने ग्राइंड करके रखा था उस नारियल को हम इस दूध में डालेंगे। दूध में नारियल डालने के बाद इसे हम लगातार मिक्स करेंगे और दूध अभी काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, साथ में ही हमने नारियल डाल दिया जिसकी वजह से ये और गाढ़ा हो गया है। तो अब इसमें बड़े-बड़े से बबल्स उठेंगे। आप ध्यान से इसे चलाइएगा जिससे कि इसके बबल्स उड़कर आपके शरीर पर ना आए और अब जले नहीं। तो यहाँ फ्लेम को अभी हम लो कर देते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। यहाँ मैं ली हूँ एक केक टिन, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, थाली, प्लेट में भी इसे सेट कर सकते हैं या फिर आपके पास इस तरह का कोई टिन है तो उस टिन में आप बेकिंग पेपर लगा लीजिए। मैं यहाँ ये इस तरह की जो प्लास्टिक रैप आती है ना, मैं उसे इस पर लगा ले रही हूँ। मेरे पास बेकिंग पेपर नहीं है। अगर आपके पास बेकिंग पेपर है तो आप बेकिंग पेपर लगाकर पहले मोल्ड को हमें सेट कर लेना है। तो फटाफट से इसे सेट कर लेते हैं अच्छे से। तो ये मोल्ड तैयार हो गया है, अभी इसे साइड में रखते हैं और अब जो गैस पर हमने रखा है इसे हमें लगातार चलाते रहना है। हाई फ्लेम अभी मैं कर ली हूँ और फटाफट से इसे चलाते हुए हमें अच्छे से इसे गाढ़ा करना है। तब तक हम इसे चलाएँगे जब तक कि ये सेट होना शुरू ना हो जाए। अभी ये काफ़ी गीला है तो अभी हमें इसे और देर तक पकाना है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी-सी इलायची पाउडर। अच्छा, जो चीनी मैंने ग्लास में बचा कर रखी थी उस चीनी को भी मैं इसमें डाल दी हूँ। दिखाते वक़्त मैं नहीं दिखा पाई, भूल गई दिखाना आपको। तो चीनी आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा।
जाएगा, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। अब देखिए ये और गाढ़ा होना शुरू हो गया है, तो इसी तरह से इसे मैं लगातार चलाते हुए देखिए ये पूरी तरह से इसे गाढ़ा कर ली हूँ। सेट होने के पोजीशन में ये आ चुका है। तो अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तब हमने जो मोल्ड तैयार किया था उस मोल्ड में हम इस मिक्सचर को ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद इस तरह से इसे हाथ से प्रेस करते हुए सेट करेंगे। तो देखिए ये थोड़ा बहुत ठंडा हो गया है, इसलिए मैं इसे हाथ से टच कर पा रही हूँ। तो इस तरह हाथ से या स्पैचुला की मदद से आप इसे पूरी तरह से सेट कर लीजिए। इसके बाद इसे 3-4 घंटे के लिए छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पर आने के लिए। अब देखिए 3 से 4 घंटे के बाद ये कितने अच्छे से सेट हो गया है, बिल्कुल टूट नहीं रहा है, कहीं से गीला नहीं है, एकदम टाइट अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब हम इसे डिमोल्ड कर लेंगे और इसके बाद मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ ये कितना सॉफ्ट बना है, कितना अच्छा मतलब इसका टेक्सचर आया है, बिल्कुल बर्फ़ी की जैसा टेक्सचर इसका आया है। तो इस तरह से हमें इसे सेट कर लेना है और ये मिठाई इतनी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। अगर आप इस तरह से एक बार इस मिठाई को घर पर बना लेते हैं तो मार्केट से मिठाई लाना आप भूल जाएँगे। तो इसकी कटिंग मैं कर ली हूँ, आप अपने हिसाब से जिस शेप में चाहें उस शेप में कट कर लीजिए और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना दानेदार बना है और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी बना है। मैं आपको एक बर्फ़ी तोड़कर भी दिखाऊँगी। तो देखिए मैं मिठाई तोड़ रही हूँ और आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है, बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाली मिठाई बनकर तैयार हुई है। और अब अगर आपको ये मिठाई की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।